नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं इस खास बुलेटिन में, जहां आज बात होगी बिहार की राजनीति के उस ऐतिहासिक क्षण की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 20 नवंबर 2025, तारीख वही लेकिन दृश्य असाधारण। पटना का गांधी मैदान, हजारों की भीड़ मंच पर, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्तियां और केंद्र में एक नाम नीतीश कुमार, जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बिहार की सत्ता में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। केवल शपथ नहीं, बल्कि एक विस्तृत सामाजिक संतुलन से लैस कैबिनेट की घोषणा भी हो गई, जिसने राजनीतिक समीकरणों में नई ऊर्जा भर दी। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति के इस ऐतिहासिक दिन की पूरी कहानी। 20 नवंबर 2025 का दिन बिहार की राजनीति में एक बार फिर इतिहास बनकर दर्ज हो गया, जब राज्य के अनुभवी और रणनीतिकार नेता नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 3 दशकों से अधिक समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में शपथ लेकर यह संदेश दिया कि बिहार की सत्ता समीकरणों में उनकी पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। कार्यक्रम में उमड़ी हजारों की भीड़, मंच पर मौजूद राष्ट्र स्तरीय नेतृत्व और राजनीतिक चर्चाओं का उफान, इन सब ने इस क्षण को एक बड़े राजनीतिक उत्सव का रूप दे दिया। गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए के शीर्ष नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री बड़ी संख्या में मौजूद रहे। राज्यपाल ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इसके साथ ही बिहार में नया राजनीतिक अध्याय और औपचारिक रूप से शुरू हो गया। नई सरकार ने कुल 26 मंत्रियों के साथ अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसे पूरी सावधानी से जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा 14 मंत्री, जनता दल यूनाइटेड 8 मंत्री, अन्य सहयोगी दल 4 मंत्री। इस वितरण से साफ है कि भाजपा के पास अधिक सीटें होने के चलते उसकी हिस्सेदारी सबसे बड़ी रही, जबकि जदयू को सत्ता की साझेदारी के अनुरूप उचित प्रतिनिधित्व मिल गया। छोटे सहयोगी दलों को भी जगह देकर गठबंधन के सामंजस्य को मजबूत करने की कोशिश की गई है। बिहार की राजनीति का केंद्र हमेशा से सामाजिक संतुलन रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए नई सरकार ने कैबिनेट में हर प्रमुख जाति और सामाजिक समूह को जगह दे दी। ओबीसी और ईबीसी सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कर रही, क्योंकि यह बिहार के राजनीतिक आधार का बड़ा हिस्सा है। दलित यानी कि एससी में भी कई प्रमुख चेहरे शामिल हैं। राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण संतुलित संख्या में मंत्री बनाए गए हैं। यादव और कुशवाहा समुदाय पारंपरिक वोट बैंक को सहभागिता के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय 1 मुस्लिम मंत्री, वहीं 3 महिला मंत्री, जिससे कैबिनेट में जेंडर बैलेंस को मजबूती मिल सके। स्पष्ट है कि पूरा मंत्रिमंडल बिहार के सामाजिक ताने बाने का प्रतिनिधित्व करता है और नीतीश कुमार जानबूझकर ऐसे गठन करते हैं जिससे किसी भी समुदाय को राजनीतिक दूरी का संदेश न जाए। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में विकास को सबसे ऊपर रखते हुए कहा कि आने वाले 5 वर्षों का मुख्य एजेंडा बिहार को तेजी से आगे ले जाना होगा। उन्होंने निम्न बिंदुओं को सरकार की प्राथमिकता बताया, जो कुछ इस प्रकार हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, कानून व्यवस्था में मजबूत सुधार, महिला सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण, सड़क, बिजली, जलापूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक रूप देना, गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में विकास की गति बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य को सबसे अहम क्षेत्र मानते हुए इन क्षेत्रों में व्यापक सुधार करना। उन्होंने कहा कि जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें अब दोगुनी गति से पूरा किया जाएगा और बिहार आने वाले 5 वर्षों में विकास के नए मानक स्थापित करेगा। शपथ ग्रहण समारोह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीकात्मक आयोजन भी रहा। प्रधानमंत्री मोदी बिहार की पहचान बन चुके लाल सफेद गमछे में दिखे। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने इस संस्कृति का सम्मान कहते हुए खूब सराहा। आपको बता दें, ये मोदी जी का गमछा लहराने वाला ही एजेंडा शायद इस चुनाव में काम कर गया। नीतीश कुमार की लगातार 10वीं शपथ ने ट्विटर और फेसबुक पर #नीतीश 10.0, #किंग मेकर रिटर्न्स और #बिहार मैंडेट जैसे हैशटैग को शीर्ष ट्रेंड बना दिया। सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति से यह संदेश गया कि एनडीए गठबंधन सुदृढ़ है और राज्य में स्थिर शासन देने का संकल्प लेकर आया है। गांधी मैदान में उमड़ी विशाल भीड़ के बावजूद कार्यक्रम पूरी तरह अनुशासित रहा। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और केंद्रीय बलों ने बेहतरीन समन्वय दिखाया। 20 नवंबर 2025 का यह दिन
केवल शपथ ग्रहण नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेशों के साथ आया। नीतीश कुमार का अनुभव अब भी बिहार की राजनीति में अनिवार्य है। भाजपा और जदयू के बीच सत्ता साझेदारी फिलहाल मजबूत और स्थिर दिखाई देती है। बिहार अब स्थिर सरकार प्लस तेज प्रशासन के मॉडल पर आगे बढ़ने की तैयारी में लग गई है। तो ये थी बिहार के गांधी मैदान से निकली वो तस्वीर, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में स्थिरता, अनुभव और संतुलन तीनों की धुरी अब भी नीतीश कुमार के हाथ में है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, 26 मंत्रियों का सामाजिक प्रतिनिधित्व वाला ये कैबिनेट और एनडीए की एकजुट मौजूदगी, सबने मिलकर ये संकेत दे दिया है कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब देखना यह है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के जो बड़े वादे किए गए हैं वो जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं और आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।